नमस्कार, रिवर 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हूं रीति। आइए देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष श्री गौरीशंकर बिसेन आज रीवा पहुंचे और विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए। नगर निगम रीवा में लेखा समिति का हुआ चयन। भाजपा पार्षदों ने लगाया महापौर पर सस्ती लोकप्रियता का आरोप। अवैध खनन को लेकर हाईवा और जेसीबी को पुलिस ने किया जब्त। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती अवसर पर शहर में हुए विभिन्न कार्यक्रम। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष श्री गौरीशंकर बिसेन आज रीवा पहुंचे और विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए। श्री बिसेन आज रेवांचल एक्सप्रेस से सुबह 9 बजे राजनिवास पहुंचे, जहां जनप्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, सामाजिक संगठनों, पार्टी पदाधिकारियों एवं जनपद पंचायतों के अध्यक्षों, उपाध्यक्षों सहित मीडिया के प्रतिनिधियों से सौजन्य भेंट की। उसके बाद कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक से चर्चा की। दोपहर 12:30 बजे कलेक्ट्रेट में पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग एवं सरकारी उपक्रमों संबंधी समीक्षा बैठक में भाग ली। बैठक के दौरान संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, माननीय शिवराज सिंह जी चौहान 15 अगस्त के अपने भाषण में यह उल्लेखित किया कि पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया जाए। वैसे तो एक आयोग था जिसके अध्यक्ष धनोलिया जी थे, धनोपिया, लेकिन उसका कार्यकाल पूरा हो गया। राज्य में आसन स्थायी निकाय पंचायत राज के चुनाव विलंबित थे। उस कठिन दौर में मध्य प्रदेश विधानसभा में संकल्प पारित हुआ, जिसको माननीय मुख्यमंत्री ने संकल्प रखा और सर्वसम्मति से संकल्प पारित हुआ कि पिछड़े वर्ग के आरक्षण के बगैर चुनाव नहीं। हम आयोग के सिर्फ 3 सदस्य 15 अगस्त की घोषणा का 2 सितंबर को पालन होता है और महामहिम राज्यपाल महोदय 3 सितंबर को मुझे गौरीशंकर बिसेन को आयोग का अध्यक्ष और हमारे रीवा के माननीय लोकप्रिय विधायक, जिन्होंने पिछड़ा वर्ग में लंबे समय से काम किया है, सामान्य प्रदीप पटेल जी को बतौर सदस्य मनोनीत किया। कुछ दिनों बाद में हमारी बहन कृष्णा गौर जी ने हमारे आयोग के सदस्य मनोनीत हुई। इस तरह से 3 सदस्यीय आयोग में अधिकतम 5 सदस्य हो सकता है, अत्यंत ही अल्प बजट में, और मैं कह सकता हूँ बगैर खर्चे सुप्रीम कोर्ट तक की लड़ाई को जीतने में हम सफल हुए। मैं आया था और एक बार हमारी बैठक हुई है, हमारे पूर्व कलेक्टर भी इसमें संबोधित के रखते हैं। लगभग 36 जिलों में हम भौतिक रूप से उपस्थित हुए। किसान सम्मान निधि के अंतर्गत अवैध खनन को लेकर हाईवा और जेसीबी को पुलिस ने किया जब्त। 2 दिन पहले नगर निगम द्वारा सिविल लाइन थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी कि वार्ड क्रमांक 6 में जिरिया नाले के किनारे अवैध खनन किया जा रहा है। आज पुनः सूचना मिली कि उत्खनन चालू है, जिसको लेकर पुलिस मौके पर पहुंची और एक हाईवा सहित जेसीबी को जब्त किया। पुलिस ने बताया कि हाईवा में मिट्टी भरी हुई थी, जिसे लेकर थाने आ गए। आपको बता दें कि जब उत्खनन करने वालों से पूछा गया कि इससे संबंधित कोई कागज है, तो वह कोई कागज नहीं दिखा पाए। पुलिस ने कहा है कि वह मामले की जांच कर रही है, लोगों से पूछताछ की जा रही है, संबंधित कार्रवाई होने के बाद ही कुछ कह पाएंगे। अभी 2-3 दिन पहले नगर निगम ने एक सूचना दिया था कि शहर के अंदर नाले के किनारे कुछ लोग अवैध खनन मिट्टी का परिवहन कर रहे हैं। इस सूचना पर कल रात में भी सूचना आई नगर निगम के माध्यम से ही कि वहाँ पे पुनः कुछ हाईवा और नगर जेसीबी वगैरह उत्खनन कर रहे हैं। इसमें तुरंत संयुक्त रूप से छापेमार कार्रवाई की गई, जिसमें एक हाईवा जिसमें मिट्टी भरी हुई थी नाले के किनारे प्राप्त हुआ है और साथ में एक जेसीबी भी थी।
ऐसा प्रथम दृष्टया कहा जा सकता है कि वहाँ से मिट्टी को खोद करके कहीं अन्यत्र उसका परिवहन किया जा रहा था। उनसे मौके में पूछा गया कि क्या आपके पास इसका कोई दस्तावेज है उत्खनन का, तो उन्होंने ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है। फिलहाल उनको जब्त कर लिया गया है। उनके विरुद्ध धारा 379, 414 और खनिज अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। अभी इसमें जांच की जा रही है। किनके द्वारा कार्य किया जा रहा था और कार्य क्या किया जा रहा था? अभी कोई ऐसा कार्य प्रथम दृष्टया ज्ञात नहीं हुआ है। जस्ट नाले के किनारे जो शासकीय भूमि है वहाँ से मिट्टी खोदी गई है और उसमें जो वाहन चालक है, ऑपरेटर है, उनको कब्जे में लिया गया है। वाहन मालिकों को भी तलब किया गया है। उनसे विस्तृत कथन लिए जाएंगे, तब कोई जाकर के स्थिति स्पष्ट होगी कि इनका अंततः उद्देश्य क्या था। नगर निगम रीवा में लेखा समिति का हुआ चयन। भाजपा पार्षदों ने लगाया महापौर पर सस्ती लोकप्रियता का आरोप। नगर निगम रीवा में आज लेखा समिति का गठन किया गया, जिसमें 7 उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए। वीरेंद्र सिंह को लेखा समिति का अध्यक्ष बनाया गया। इसके अलावा समिति में श्रीमती पूजा प्रमोद, संजय खान, श्रीमती विमला सिंह, गंगा यादव, शहनाज बेगम और सूफिया बेगम शामिल हैं। वहीं कार्यवाही को हंगामे के बाद स्थगित कर दिया गया। दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते रहे। भाजपा नेताओं ने हंगामा मचा दिया। साथ ही रीवा महापौर अजय मिश्रा बाबा पर सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि पूर्व में किए गए भाजपा पार्षदों का कहना है कि पूर्व में किए गए कार्यों का महापौर रीवा दोबारा लोकार्पण कर रहे हैं। वैसे दोबारा लोकार्पण करने का आइडिया किसका था, यह विचारणीय बिंदु है, जिस पर दोनों दलों को सोचना होगा। मैं सभी निर्वाचित लोगों को बधाई देता हूं कि लेखा समिति में आज जो निर्वाचन हुआ उसके अध्यक्ष हमारे वीरेंद्र सिंह जी और 6 अन्य सदस्य भी निर्वाचित हुए। सबको बधाई। और आज का जो परिषद की बैठक का एजेंडा था वो किन्हीं कारणोंवश अगली बैठक तक के लिए स्थगित किया गया। उसमें हम लोगों ने एक पत्र दिया है माननीय अध्यक्ष जी को कि माननीय महापौर जी द्वारा जो वार्डों में भूमि पूजन किया जा रहा है तो उसमें वार्ड पार्षद की भूमिका जो है नगण्य है। उनको सूचना तक नहीं जाती। जो नियमानुसार जो प्रोटोकॉल है उसका पालन नहीं हो रहा है। माननीय महापौर जी जाते हैं आधी रात को 7 बजे 8 बजे 5 मिनट पहले सूचना जाती है पार्षद को कि आपके यहाँ इसका भूमि पूजन होगा। जिन कार्यों का भूमि पूजन पहले हो चुका है उनका दोबारा नारियल फोड़ के भूमि का पूजन करना एक सस्ती लोकप्रियता हासिल करना और कुछ नहीं है। मैं उसी के लिए माननीय अध्यक्ष जी को आज हम लोगों ने सब पार्षदों ने एक पत्र दिया है कि एक व्यवस्था बनाई जाए। माननीय महापौर जी से मैं चाहता हूं कि वो एस्टीमेट बनवाएं, टेंडर कराएं, फिर उसका नारियल फोड़ें तो अच्छा लगेगा। जिन कार्यों का पहले से ही भूमि पूजन हो चुका है उनका दोबारा भूमि पूजन करने का कोई औचित्य नहीं है। लेखा समिति का चुनाव था जिसमें 7 आवेदन आए थे और 7 लोग निर्विरोध चुने गए और उन 7 में से वीरेंद्र सिंह जी को अध्यक्ष चुना गया है। 7 जो सदस्य थे उसमें वीरेंद्र सिंह जी हैं, श्रीमती पूजा प्रमोद सिंह जी हैं, संजय खान जी हैं और श्रीमती विमला सिंह जी हैं और गंगा यादव हैं, रफ़ीकुन शहनाज बेगम जी हैं और वो सूफिया जी हैं, सूफिया बेगम जी। 7 लोग निर्विरोध चुने गए, जिसमें से इन्होंने अपने अध्यक्ष का चुनाव किया, जिसमें 4-3 था, उसमें वीरेंद्र सिंह जी को अध्यक्ष घोषित किया गया है। आज नगर निगम की परिषद की बैठक हुई, उसमें लेखा समिति का चुनाव किया गया जिसमें हमको अध्यक्ष पद निर्वाचन के द्वारा घोषित किया गया। ये लगातार हमारे साथ गलत है। 10 मिनट में हमारे लोग बात कर लीजिए, इसके बाद आप फिर एजेंडे की चर्चा होगी, उसके पहले नहीं होगी। हम लोग बैठ जाते हैं। अगर आप एक तो सुनेंगे इस बात की सदन में क्या हो रहा है। हम गए 100% मिलकर वो अपने महापौर जी को बचा रहे हैं। ये कार्यकाल काला कार्यकाल माना जाएगा। जनता का काम कौन करेगा ये कार्यकाल अध्यक्ष जी अब ये बताइए, बहस हो रही चर्चा हो रही है। बताने की जरूरत नहीं है। बात क्या है हमारे साथ। बट अध्यक्ष जी हम लोग यहाँ बैठे जा रहे हैं। चलिए हम लोग यहाँ बैठे जा रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर एकता की दिलाई शपथ।
रीवा राष्ट्रीय सद्भावना दिवस पर कलेक्टर मनोज पुष्प एवं पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में एकता दौड़ रैली निकाली गई, जिसमें भारी संख्या में छात्र छात्राएं अधिकारीगण उपस्थित रहे। स्वामी विवेकानंद पार्क में छात्र छात्राओं को कलेक्टर मनोज पुष्प एवं पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन द्वारा एकता की दिलाई शपथ, सभी को नशे से दूर रहने की शपथ भी दिलाई गई। एसपी द्वारा बताया गया कि एकता ही पहचान है, एकता में ही शान है, एक रहे जो राष्ट्र सदा वह बनता महान है। आकाशगंगा टेलीवेंचर में कस्टम सेंट्रल एक्साइज एवं सर्विस टैक्स का पड़ा छापा। शिल्पी प्लाजा स्थित आकाशगंगा टेलीवेंचर में कस्टम सेंट्रल एक्साइज एवं सर्विस टैक्स टीम छापा मारा गया, जिसमें करीब 1 दर्जन सदस्यों ने कार्रवाई की। शटर गिराकर बंद कमरे के भीतर चल रही कार्रवाई की गई, साथ ही दस्तावेजों की जांच की गई। ग्लोबल और इंडियन मॉडल आईफोन की बिक्री को लेकर शिकायत की गई, जिस वजह से यह कार्यवाही हुई। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 147वीं जयंती को लेकर सरदार सेना ने निकाली जागरूकता रैली। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर पूरे देश में कार्यक्रम किए जा रहे हैं और रैलियां निकाली जा रही हैं। इसी कड़ी में सरदार सेना द्वारा बाईपास से लेकर पूरे शहर होते हुए एक रैली का आयोजन किया गया। सरदार सेना के सदस्यों ने कहा कि हम सरदार वल्लभ भाई पटेल के पद चिन्हों पर चल रहे हैं और उनके दिए हुए ज्ञान और उनके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उनके बताए मार्ग पर लोगों को चलने के लिए जागरूक कर रहे हैं। क्या कहना है सरदार सेना के कार्यकर्ताओं का, आइए आपको सुनवाते हैं। पटेल जयंती में सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। सरदार सेना जिला अध्यक्ष के उस पे सरदार सेना अमर रहे। बस ये कहना है कि राष्ट्र निर्माता सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज जयंती है, उस उपलक्ष्य में राष्ट्र को, प्रदेश को, जिला के लोगों को संदेश देने के लिए जो समता युक्त सरकार होनी चाहिए, जो समता के मूल्यों को स्थापित कर रही हो, जो सामाजिक न्याय का संदेश हो, भाईचारा हो, बंधुत्व हो, धर्मनिरपेक्षता हो, उन सब संदेशों के साथ गरीबी, भुखमरी, गरीबी, अनेक तरह का न्याय अत्याचार से मुक्त प्रदेश हो, राष्ट्र हो, उस संदेश के साथ, उस सरदार के जो ध्येय है उसके साथ हम यात्रा निकाल रहे हैं ताकि समाज में अमन, चैन, भाईचारा बना रहे। ये लोगों को क्या मैसेज दिया जा रहा है? सरदार पटेल जी की 147वीं जयंती पूरे शहर में, पूरे भारत में निकाली जा रही है। सरदार सेना उसके नेतृत्व में पूरे आज रीवा में हर आपके बाईपास से लेकर न्यू बस स्टैंड से लेकर सिनेमा चौराहे से पूरे अमैया होते हुए शिल्पी प्लाजा सीधे पटेल संस्थान जाएगी और सरदार पटेल यात्रा जो पूरे सरदार पटेल जी ने हमेशा जागरूक पे काम किया, उन पर हम सब लोग एक अच्छा मुहिम चालू करके सरदार सेना के नेतृत्व में ये रैली निकाल रहे हैं। सरदार सेना प्रदेश सदस्य दिनेश डायमंड। और अब मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर।
सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती अवसर पर रीवा महापौर अजय मिश्रा बाबा ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। आज रीवा शहर के समान तिराहे में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 147वीं जयंती के शुभ अवसर पर महापौर अजय मिश्रा बाबा ने एकता एवं अखंडता के सूत्रधार लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण अर्पित किया। इसमें मुख्य रूप से पूर्व सांसद देवराज पटेल, पूर्व महापौर शिवेंद्र सिंह, वार्ड 15 के पार्षद नीतू अशोक पटेल झब्बू, वार्ड 14 के पार्षद रवि तिवारी, पूर्व विधायक विद्यावती पटेल और जनमानस उपस्थित रहे। आज पूरा देश सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती मना रहा है। लौह पुरुष उपाधि जिसे मिली वो आजादी की लड़ाई में उनका जो योगदान था, देश के नवनिर्माण में जो उनका योगदान था, देश के बलिदान, देश के लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया। हर संकल्प उनका जो था उसे उन्होंने पूरा करने के लिए हर तरह से अपने जीवन के एक एक क्षण को जिस तरह से संजोकर और जनता के लिए समर्पित किया, ऐसे महान पुरुष की आज जयंती पूरा देश मना रहा है। हम उन्हें सत्सत नमन करते हैं। साथियों, हम सबको सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे महान नेता के आदर्शों पर चलना चाहिए। उन्होंने भेदभाव, जाति पात सबको परे होकर एक चीज का संकल्प लिया था, अखंड भारत का। और अखंड भारत के निर्माता वो और उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री जब पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तो उन्होंने मिलकर जो इस देश का नवनिर्माण किया, उसका योगदान पूरे देश में आज भी दिख रहा है। जो भी निर्माण कार्य दिख रहे हैं, चाहे बड़े बड़े बांधों के हों, चाहे बड़ी बड़ी संस्थानें हों, चाहे घेल हो, बेल हो, सब में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का योग। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम होंगे पुनः उपस्थित। इजाजत दीजिए रीति को। नमस्कार।